भक्ति वेदांत स्वयं अनंत कोटि वैष्णव ग्रंथ राशि पिताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ग्रंथराज भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय क्रमांक 11। अध्याय का शीर्षक है परमाणु से काल की गणना। श्लोक क्रमांक 33। एवं विधे अहाः रात्रे कालगत्या उपलक्षिते अपक्षितम् इव अस्य अपि परम आयुः वयः शतम्। एवं विधेर अहोरात्र एवं विधे अहोरात्रे कालगत्योपलक्षिते अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं विधेर अहोरात्रे कालगत्योपलक्षिते अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं विधेर अहोरात्रे कालगत्योपलक्षिते अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं विधेर अहोरात्रे कालगत्योपलक्षिते अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं विधे अहोरात्रे कालगत्योपलक्षिते अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं विधि अहोरात्रे कालगत्योपलक्षिते अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं इस प्रकार विधे विधि से अह दिनों रात्रे रात्रियों के द्वारा कालगत्या काल की प्रगति उपलक्षित ऐसे लक्षणों द्वारा अपक्षितम घटती हुई इव सदृश अस्या उसकी अपि यद्यपि
परम आयुः आयु वयः वर्ष शतम 100। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान है। विभिन्न लोकों में काल के रूप में मनुष्य की आयु के 100 वर्ष तक होती है। तात्पर्य। विभिन्न लोकों में विभिन्न जीवों के लिए काल के अनुसार हर जीव का 100 वर्ष तक जीवित रहता। हर एक जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीव के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। 100 वर्ष की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी यथा समय समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतएव वे भगवान की भक्ति करते हैं जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सकें। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ होते रहते हैं। वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। यह मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जी जितना ही क्यों न हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुते नतार्यम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो हम इस 11वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और जिसमें हम परमाणु की गति काल की गणना के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली बार।
और पिछली बार मैत्रेय ऋषि पूछ रहे हैं, विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि आप काल की गणना के बारे में वर्णन कीजिए। तो मैत्रेय ऋषि यहाँ पर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो पिछली बार हम लोग देखा कि सबसे सूक्ष्म काल का घटक है वो परमाणु कहा जाता है। वास्तविक हालांकि परमाणु ये एक अंश है जो एक वस्तु सदृश्य है, जिसको काल की गणना से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सूर्य की गणना से काल की गणना की जाती है, सूर्य की गति की गणना से काल की गणना की जाती है। और जिस प्रकार से सूर्य ढलते जाता है उस प्रकार से काल हमारे जीवन से चला जाता है या हमारे जीवन को क्षीण करता है। तो इसलिए 15वें श्लोक में इसी अध्याय के शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि सूर्य देव का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, और सूर्य हमारे जीवन को धीरे धीरे हमारे आयु को क्षीण करता है, हमारे शरीर को क्षीण करता है और अगले गंतव्य के लिए जाने के लिए एक मार्ग तैयार करके देता है। तो इसलिए हर 5 साल में पूरे विधि के साथ, ऐसे बोलते हैं, पूरे विधि के साथ उनकी उपासना करनी चाहिए, वस्तुओं के साथ ऐसे। तो वो कार्य, वो सूर्य का जो गति है वो कैसे, वो सूर्य की जो गति है वो कैसे कैलकुलेट की जाए, तो इसके लिए परमाणु ये घटक आया है। तो परमाणु ये अति सूक्ष्म और सबसे सूक्ष्म एक घटक है या अंश है जिसके विभाग नहीं कर सकते हैं, जो हमारे आंखों से दिख नहीं सकता है, उसको परमाणु कहा गया, एटम जिसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और फिर हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि ऐसे एक परमाणु, तो एक परमाणु को सूर्य को लांघने के लिए जितना समय लगता है उतने समय को बोलते हैं परमाणु। परमाणु एक पार्टिकल है, उस परमाणु को लांघने के लिए सूर्य प्रकाश को जितना समय लगता है उतने अंतर को या उतने समय को परमाणु नाम दिया, क्योंकि नहीं तो क्या नाम देंगे उसको, तो इसलिए परमाणु। और ऐसे परमाणु, 2 परमाणु के मिलकर फिर एक अणु बनता है, फिर 3 अणु बनाकर एक तीसरे अणु बनता है, फिर तृतीय बनते हैं वेद बनता है, लव बनता है, निमेष, क्षण, इस प्रकार से वो काल की गणना बताई गई है। और यहाँ तक कि एक दिन उसमें मुहूर्त है, यम है, दिन, एक दिन में प्रहर कितने आते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। और ऐसे 4 प्रहर से एक दिन बनता है, दिन और रात बनती है। और फिर एक दिन का महीना बनता है, और महीनों के साल बनते हैं, और साल के फिर यहाँ तक उन्होंने वो उस साल में ऋतु आते हैं। वैसे 6 उप ऋतु है और 3 मुख्य ऋतु है, इसकी बारे में चर्चा की गई है। और फिर बताते हैं कि हर एक ग्रहों का अपना समय या साल का समय है वो कम ज़्यादा होता है। पृथ्वी की गणना के अनुसार पृथ्वी का अलग समय होता है या इन जनरल अलग समय होता है। तो वैसे बताते हैं कि सूर्य को पूर्ण एक चक्कर लगाने के लिए 365.25 दिन लगते हैं, और बृहस्पति को 11.87 साल लगते हैं, और नक्षत्र है उनको 324 दिन लगते हैं, चंद्र को 327.6, और बाकी इन जनरल अन्य जो है उनके लिए 360 दिन लगते हैं। तो जनरली 360 का ही माना जाता है। 360 आगे का हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो 360 के दिन के ही अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक आकर हम रुके हुए थे। तो इस प्रकार से ये काल गणना सूक्ष्म से लेकर यहाँ तक 1 साल तक लाकर 14वें श्लोक तक मैत्रेय ऋषि बताते हैं। फिर आगे वर्णन करते हैं कि इसका बड़ा स्वरूप कैसे होता है। तो फिर वो युग के बारे में कहते हैं कि ऐसे 3-4 युग होते हैं, उस 4 युग को चतुर्युग कहते हैं। एक चतुर्युग मतलब
4 युग। जैसे बोलते हैं 1 डजन मतलब कितना, 1 डजन मतलब 12। अगर मैंने इसको 5 डजन दिया तो कितना दिया मैंने, 60 दिया। तो वैसे 1 चतुर्युग मतलब 4 युग, चतुर में ही 4 आ जाता है, 1 चतुर्युग। तो वैसे 1 चतुर्युग मतलब 4 युग, या 1 चतुर्युग को एक दिव्य युग भी कहते हैं। दिव्य युग, एक दिव्य युग बराबर 1 दिव्य युग, 1 दिव्य युग बराबर 1 चतुर्युग बराबर 4 युग। और वो 4 युग कौन से, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो उसका ये किया है वर्णन, आगे चलकर करते हैं कि देवताओं के गणना के अनुसार 1200 वर्ष मतलब एक कलियुग, कलियुग का आयु देवताओं के 1200 वर्ष के इतने हैं। ये भागवतम में श्लोक आता है। लोग बहुत सारे अपने अपने धारणाएं बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सतयुग चालू कर दिया उन्होंने उनका अपना युग होगा वो। लेकिन वास्तविक भागवतम शास्त्र के अनुसार वैसे नहीं। एक एक गणना की देखो, इतना सूक्ष्म और कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा हमको, किसी धर्म के शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको। सनातन धर्म के शास्त्र में एक छोटे से छोटे सूक्ष्म से लेकर विस्तृत काल के स्वरूप तक बताया गया है। तो इसमें डाउट का कोई सवाल ही नहीं आता है कि ये सत्य है या गलत है। इतना कैलकुलेशन हमारे आज के मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। तो कलियुग 1200 साल का, देवताओं के अनुसार 1200 साल होते हैं। अभी देवताओं का और मनुष्य के काल गणना को अगर हम ध्यान में रखें तो मनुष्य का 1 साल मतलब देवताओं का 1 दिन। अभी हम 360 का दिन का पकड़ के चल रहा है एवरेजली। तो एक देवताओं का 1 दिन मतलब मनुष्य का 1 साल। तो वैसे देवताओं का एक पूरा दिन तो मनुष्य का सॉरी 6 महीने, 1 साल पूरा होता है। तो वैसे देवताओं का 1 दिन मतलब मनुष्य का 1 साल हुआ। और देवताओं के ऐसे महीने और ऐसे अगर साल पकड़ेंगे और ऐसे 1200 अगर साल पकड़ेंगे देवताओं के, तो मनुष्य के एक या अपना यहाँ के कैलकुलेशन से 4,32,000 साल हो जाते हैं। या थोड़ा सा और अगर उसको ये करें तो प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए यहाँ पर बताते हैं, कैसे वो अवधि होता है। कलयुग की अवधि देवताओं की 360। देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर है। बराबर है ये। देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के देवताओं का 1 दिन मतलब मनुष्यों के कितने वर्ष हुए। देवताओं का 1 दिन मतलब मनुष्यों का 1 साल हुआ। तो देवताओं के 360 जब दिन हो गए तो मनुष्य के कितने साल हुए। 360 हो गए ना, 360 हो गए। तो 1 साल देवताओं का 1 साल मतलब हमारे 360 साल हो गए। देवताओं का 1 दिन मतलब मनुष्यों के 1 साल। तो मनुष्यों का साल कितने का है 360। एवरेजली हम पकड़ रहे हैं, 365 मत पकड़ो, 360 पकड़ो। तो 360 साल हो गए। देवताओं का 1 साल और मनुष्यों के 360 साल हो गए। तो मनुष्य के 360 साल, तो देवताओं के 1200 साल है। ये कलयुग की अवधि है। तो मनुष्यों की कितनी आएगी 1200 गुना 360 है ना। 1200 गुना 360 देखिए आप कितना आता है, कैलकुलेशन करो। जो प्रभुपाद जी भगवद गीता में कहते हैं, जो कैलकुलेशन देते हैं वो बराबर आता है क्या देखिए।
4,32,000 बराबर आया। तो 4,32,000 ये एक कलयुग का लाइफ जीवन काल है। तो देवताओं का कितना हुआ? 4,32,000 मनुष्यों का वर्ष है। कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष मनुष्यों के अनुसार। देवताओं के अनुसार कितने? 1200। तो देवताओं के अनुसार फिर द्वापर युग कितना हुआ? कलयुग का दुगना। कलयुग देवताओं के अनुसार 1200 का गुना 2 कितना हुआ? 2400 साल हुआ। देवताओं के अनुसार 2400 साल हुआ। और त्रेता युग कितना हुआ देवताओं के अनुसार? 3600 हुआ। और सत्ययुग कितना हुआ देवताओं के अनुसार? 4800। अभी वही मनुष्यों के इसमें अगर करना जाएंगे आप तो 4,32,000 गुना 2 8,64,000। फिर मनुष्य के अनुसार द्वापर युग। त्रेता युग कितना हुआ? 4,32,000 का 3 गुना कितना हुआ? 12,96,000। और वही सत्ययुग कलयुग में कलयुग के 4 गुना मनुष्य के गणना के अनुसार वर्षों में कितना हुआ? 17,28,000। 17,28,000। तो इस प्रकार से मनुष्यों का और देवताओं का हुआ। ओके, इधर लिखा है, लिखूं चेक करता हूँ। 17,28,000। तो इस प्रकार से तो ऐसी वो गणना बताते हैं देवताओं के अनुसार 1200 वर्ष का एक युग, एक युग कलयुग। और फिर बाकी के युग है उससे दुगना करते जाए सत्ययुग तक हो जाता है। तो अभी ये कुल मिलाकर एक चतुर्युग का अवधि बताते हैं। तो एक चतुर्युग का अवधि कितना आएगा? ये सबका गुना सबका बेरीज अगर करेंगे हम 432 के ऊपर 4 शून्य दे दो आप, कितना होता है देख लो। 43,20,000 43,20,000 ऐसे आता है वो। तो ये एक चतुर्युग का अवधि है ना। एक चतुर्युग का ये कालावधि है मनुष्य गणना के अनुसार। अब इसको अगर देवताओं के गणना के अनुसार अगर आप करेंगे तो 12, 24, 36 और 48 सबको अगर प्लस करेंगे तो उतना आएगा देवताओं के अनुसार। या फिर अभी जो हमने निकाला 43,20,000 को अगर डिवाइडेड बाय 1200 से करेंगे तो देवताओं का आएगा। तो इस प्रकार से एक चतुर्युग का एक कालावधि है। ऐसे ब्रह्मा जी के एक जीवन में कितने चतुर्युग आते हैं? दिव्य युग आते हैं 1000। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं। वो मनुओं का है जो आप बोल रहे हैं, 14 मनु आते हैं। और ओके फिर अगले श्लोक में बताते हैं प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो 2 युगों के बीच का कार्य संधि काल कहा जाता है। अभी ये पुराना एक पहला युग समाप्त हुआ, दूसरा युग शुरू होने का पहले का समय है, कुछ समय है, उसके बारे में बताया नहीं, कुछ समय चला जाता है। उस समय में केवल धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं।
और फिर सत्य युग समाप्त होने के बाद दूसरा जब युग शुरू हो जाता है तो धर्म के सिद्धांत का पालन एक एक किंतु अन्य युगों में जो जो धर्म प्रवेश पाता गया तो धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। तो एक एक अंश में धर्म कम कम होते जा रहे हैं। धर्म जो 4 धर्म के गुण हैं, सिद्धांत हैं, एक एक सिद्धांत कम कम होते गए। तो कलयुग में फिर कितने रह गए? सत्ययुग से धर्म का सिद्धांत है वो एक एक कम कम होते गए। तो कलयुग में कितने सिद्धांत रह गए धर्म के? क्योंकि धर्म के 4 सिद्धांत बताए गए, 4 पैर बताए गए हैं। हर एक युग में एक एक चला गया। सत्ययुग में 1 चला गया, सत्ययुग जैसे चला गया 1 गया, त्रेता 1 चला गया तो और 1 चला गया, द्वापर 1 चला गया तो और 1 चला गया, तो एक ही बचा है केवल, और वो है सत्य। अभी कम होते जा रहा है। तो इस प्रकार से कलयुग का युगों का इस प्रकार से पतन होते जाता है। फिर वो कहते हैं तीनों लोकों त्रिलोक्य युग सहस्त्रम बहिराब्रहणो दिनम तावत्ते निशातात यन्निमिलिति विश्वस्विक। 3 लोक, तो 3 लोकों में जो काउंट किया जाता है, 3 लोक बोलते हैं ना, तो 3 लोकों में भूर भुव और स्व यहाँ तक काउंट किया जाता है। भूर लोक, मध्य लोक, इसको मर्त्य लोक कहते हैं, और भुव उसके नीचे वाला लोक है, पाताल लोक है, और स्व मतलब स्वर्ग लोक तक है। तो ये 3 लोकों में ये काउंट किया जाता है। तो नीचे का पाताल लोक पूरा आता है, बीच में की पृथ्वी आती है, और ऊपर स्वर्ग तक आता है। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक का लोक आता है, उसको क्या कहते हैं? भूवर लोक। भूलोक, और उसके ऊपर है भूवर लोक, जहाँ पर पिशाच योनि निवास करती है। तो यहाँ तक का काल बताया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के जैसे एक दिन समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन जैसे समाप्त हो जाता है, तो यहाँ तक प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी 12 दिन तक जागते, 12 घंटे तक जागते हैं और 12 घंटे तक सोते हैं। ब्रह्मा जी को सोने का समय ज़्यादा दिया है। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटों में एक चतुर्युग होता है। अभी हमने शायद एक आयु में बताया क्या? ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक रात में और 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटों में 2000 चतुर्युग होते हैं। तो एक चतुर्युग का अभी हमने कैलकुलेशन किया था। वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग या 1000 दिव्य युग होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे जब समाप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ऐसे विश्राम करने के लिए जाते हैं तो उस समय सृष्टि में प्रलय आ जाता है। तो उसके बारे में वर्णन करते हैं कि सृष्टि में प्रलय जब कब आता है, कैसे आता है। तो उस समय चंद्र और सूर्य निस्तेज हो जाता है, सब जगह पिच डार्क, अंधकार, तमोगुण, तमो का प्रभाव हो जाता है, अंधकार हो जाता है। और यहाँ पर बताया ऐसे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे यहाँ पर रात्र होने पर सूर्य जैसे विलीन हो, या सूर्य जैसे नहीं के जैसा नहीं जैसे हो जाता है, उसी प्रकार से प्रलय के समय सूर्य या चंद्र नहीं के जैसे हो जाता है और अंधकार हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। तो सूर्य ये जो 14 भूमंडल है, इससे इतने दूर परे और कहीं चला जाता है ब्रह्मांड के और कई कोने में कि उसका उजाला पहुंच नहीं पाता है इस ग्रह पर, इसलिए पूरा अंधेरा रहता है। तो अब बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आगे उसके बारे में पता चलेगा कि एक ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसमें बताया है अंत के श्लोक में, पढ़ के बताता हूँ।
किधर गया वो, 4 अरब बताया गया है। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है। 4 अरब मील। अरब के ऊपर कितने शून्य होते हैं? लाख के ऊपर कितने शून्य होते हैं? 5। दशलक्ष पर 6, कोटि पर 7, दश कोटि पर 8, कोटि के बाद अब्ज। तो वैसे 4 अरब मील इतना व्यास है। व्यास मतलब क्या बोलते हैं उसको? व्यास समझ में आता है आपको? एक त्रिज्या होती है और व्यास होता है। त्रिज्या मतलब हाफ, व्यास मतलब डबल, पूरा एक गोल का पूरा यहाँ से वहाँ, उसको व्यास बोलते हैं। तो इतना लंबा तक वो फैला हुआ है, 4 अरब मील तक। तो इसलिए उसकी रोशनी वहाँ पर आने पाती, इसलिए पिच डार्क होता है। उस समय अनंत शेष उनके मुख से अग्नि इतनी प्रज्वलित होती है, अग्नि वो फेंकने लगते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को आग लग जाती है और जलने लगता है। वो सब जगह आग ही आग होने लगती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने लगता है, जिसके कारण सारा ब्रह्मांड जल जाता है, रोस्ट हो जाता है पूरा। जैसे पैन में कैसे ये डालते हैं, कुछ फली डालते हैं, ऐसे कैसे उसको पकाते हैं, ऐसे कैसे होता है वो, गरम गरम सैंड में कैसे होता है, लाल लाल, वैसे पूरा हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड ऐसे तप्त हो जाता है। और ब्रह्मांड पूरा तप्त होने के बाद, और ये 1 साल तक चलता है देवताओं के 1 साल, मतलब मनुष्यों के कितने हो गए? कितना हो गया? तो लगभग हाँ, वैसे उतना हुआ, 36,000। तो इतने साल तक वो केवल गर्म होते रहता है। और उसके बाद बारिश उतना ही 1 साल तक बारिश लगातार होती रहती है, घमासान बारिश होती है और मूसलाधार बारिश होती है। और नीचे गर्भोदक सागर में इतनी तेज़ हवाएं चलती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के बारे में अगर आपको सुनना है और अगर देखना है तो आप उसका हमको एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि जैसे बड़े बड़े तूफान आते हैं, देखो खास करके अमेरिका में ज़्यादा आते हैं, इतने भयानक बवंडर रहते हैं, उसमें आदमी मनुष्य कार भी ऐसे उड़ के चली जाती है, माचिस बॉक्स के जैसे उड़ जाती है, इतना भयानक वो हवा चलती है। तो वैसे हवा इतने ज़ोर से चलती है और उसको रोकने के लिए जब हवा को कुछ नहीं होता है तो हवा और ज़ोर से बहती है। तो समुद्र के ऊपर ऐसे ज़ोर से लहरें, तो इसके कारण वो हवा से इतने ज़ोर से लहरें उठती हैं कि वो बहुत ऊपर तक, पूरे ब्रह्मांड तक चली जाती है। वो लहरें ऊपर तक चली जाती है, वो लहरें ऐसे। और जिसके कारण ब्रह्मांड में पानी भर जाता है और ऊपर से वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। उस समय बताया गया है कि स्वर्गलोक के ऊपर जो महरलोक है, महरलोक में सप्त ऋषि निवास करते हैं। वो ऋषि वो ये सब देखकर उनके मन ऐसे हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, उनको बहुत तरस आने लगता है उनके ऊपर। और ये देखकर वो उसके ऊपर जो जनलोक है वो जनलोक में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, अर्पण करते रहते हैं। क्षीरोदकशाही भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं कि इस जीवों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर जब ये सब होते रहता है और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का जब ये समाप्त हो जाता है, वो रात्रि जब समाप्त हो जाती है, दिन खिलने लगता है, तो उस समय ये सब रुक जाता है और फिर से नई सृष्टि। तो उस समय का बारे में बताया गया है यहाँ पर
कि जब ये प्रलय होते रहता है उस समय ब्रह्मा जी सोते हुए सपने देख रहे होते हैं, ऐसा बताएं यहाँ पर। और उसके बाद फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और भगवान उनको मार्गदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि की निर्मिति करनी है, और फिर वो सृष्टि की निर्मिति करते हैं, ऐसे बताया है। और फिर सृष्टि की निर्मिति जब वो करते हैं तो ये, और फिर वो सृष्टि की निर्मिति करते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि की निर्मिति दिन में होती है, सृष्टि का पालन होता है, दिन पूरा ब्रह्मा जी का चला जाता है, 1000 युग, 1000 चतुर्युग उसमें आकर चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में मनवंतर के बारे में वर्णन बताएं यहाँ पर कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनवंतर का जो कार्य है वो 71 चतुर्युग का है। तो उसको आप कैलकुलेट करो, 1000 से अगर आप उसको ये करोगे मल्टीप्लाई डिवाइडेड करोगे तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आ जाते हैं, 14 मनवंतर हो जाते हैं। तो वर्णन ऐसे आता है यहाँ पर, इसके पहले भी वर्णन जो किया गया है जिसमें कौन से मनवंतर आएंगे और उसमें कौन से भगवान के अवतार रहेंगे, और कौन इंद्र रहेगा, मनु कौन रहेगा और ऋषि कौन रहेंगे, उसके बारे में वर्णन आपने पढ़ा होगा इसके पहले, दूसरे स्कंद में ऐसा वर्णन आता है। तो पहले एक मनवंतर में, हर एक मनवंतर में वो आने वाले जो मनु हैं वो विशेष जीवात्मा होते हैं, योग्यता प्राप्त जीवात्मा होते हैं, जिनके अंदर एक विशेष शक्ति है, विशेष उनके पुण्य हैं, उनको नियोजित किया जाता है। तो जिसके बारे में वर्णन है हम जो पढ़े यहाँ पर दूसरे स्कंद में, जहाँ पर या तीसरे स्कंद के पहले ही हम पहले के अध्याय में पढ़े कि प्रियव्रत महाराज के ही पुत्र कैसे आगे चलकर मनु होते गए, और अभी वो 7वां जो मनवंतर चल रहा है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो वो मनवंतर कौन है, उस मनवंतर में आगे चलकर कौन, उसमें कौन इंद्र आएंगे, उसमें सप्तऋषि कौन कौन रहेंगे, उसके बारे में वर्णन दिया है, क्योंकि वो विशेष जीवात्मा है, योग्यता प्राप्त जीवात्मा है उस पद के लिए, और इसलिए वो वहाँ पर आते हैं। और उसमें भगवान के कौन से अवतार आएंगे उसका भी विशेष वर्णन इसके पहले चर्चा की थी हमने। तो वो सेट होता पहले से उसके गुण के अनुसार, और वो वहाँ पर आएंगे। तो ऐसे वर्णन किया गया है कि उसमें वो मनु आएंगे और ऐसे हो। अभी बताया गया है अगले श्लोक में कि ब्रह्मा जी के ऐसे जीवन के 2 भाग होते हैं, 100 साल में जीवन के 2 भाग होते हैं। तो मनुष्यों के भी जीवन के कितने भाग करते हैं हम, अभी वो डिपेंड है कि कौन सा साइंटिस्ट उसमें कितना डिटेल अभ्यास करता है। साइकोलॉजी में तो और विशेष हर एक का अपना अपना वो निकालते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम देखते हैं तो एक बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है, तरुण अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, और बस मृत्यु की कोई अवस्था नहीं है, उसके बाद कोई अवस्था नहीं है, वृद्ध अवस्था है, समाप्त हो जाता है व्यक्ति। तो मुख्य तो 4 अवस्था हम देखते हैं, लेकिन उसमें और अगर डिटेल हम शास्त्र में भी और जाते हैं तो फिर किशोर, उसके पहले पौगंड अवस्था आती है, बाल्य में भी उसमें भी वो करते हैं कि युवा में भी प्री किशोर के पहले की भी अवस्था, उसमें और बहुत डिटेल्स है। लेकिन इन जनरल हम 4 पकड़ेंगे नहीं, मनुष्य के जीवन के 4 अवस्था बताते हैं। वैसे ब्रह्मा जी के जीवन के 2 अवस्था है, उसको परार्ध बोलते हैं। एक प्रथम अवस्था और दूसरी परार्ध अवस्था। पहले 50 साल है वो एक प्रथम परार्ध है, और दूसरा जो है सेकंड, उसको बोलते हैं द्विपरार्ध। तो ब्रह्मा जी का भी द्विपरार्ध चल रहा है। मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा जी के 50 साल समाप्त हो चुके हैं। अभी मैं इस तात्पर्य को पढ़ता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। पद्म पुराण प्रभास कांड के अनुसार ब्रह्मा के 30 दिनों में कई कल्प तथा वराह कल्प या पितृकल्प घटित होते हैं। 30 दिन का ब्रह्मा का एक मास होता है जो पूर्ण चंद्रमा से लेकर चंद्रमा के छिपने तक चलता है। ऐसे 12 मासों से पूरा वर्ष बनता है और 50 वर्ष एक परार्ध को पूरा करते हैं। 50 वर्ष को एक परार्ध बोलते हैं।
अर्थात ब्रह्मा की आयु के आधे के तुल्य होते हैं। भगवान का श्वेत वराह प्राकट्य ब्रह्मा का पहला जन्मदिन है। जब श्वेत वराह जब प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी का पहला जन्मदिन है, तब मतलब जस्ट सृष्टि की निर्मित की थी। और वराहदेव इसलिए आए क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपाया था। ब्रह्मा की जन्म तिथि हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है। देखो ये कितना डिटेल दिया, देखो प्रभुपाद फिर से पढ़ता सुनिए। ब्रह्मा की जन्म तिथि हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है। यह कथन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या से जैसे का तैसा उद्धृत है। जैसे का तैसा मतलब उधर एज इट इज़ होगा, प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जैसे बताया वैसे के वैसे उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो मार्च महीने में कौन सा मराठी या हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना आता है? मराठी महीना पौष, माघ और फाल्गुन है ना। पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। तो फाल्गुन और चैत्र ऐसा दो आते हैं ना, मिक्स रहते हैं ना, आधे आधे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो मतलब अभी बर्थडे सेलिब्रेशन आएगा अगले महीने में ब्रह्मा जी का, तो ऐसे मास। तो देखिए कितना डिटेल दिया है उन्होंने। तो परार्ध, तो अभी जो चल रहा है वो द्विपरार्ध चल रहा है। मतलब ब्रह्मा जी का पहले 50 साल पहले समाप्त हो चुके हैं, अभी ये दूसरे 50 साल का अवधि चल रहा है। तो दूसरे 50 साल के अवधि में अभी इसमें देखिए ब्राह्म कल्प ये शब्द आपको कभी कभी सुनने में मिलेगा पढ़ते पढ़ते। कल्प किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कितने चतुर्युग कहते हैं? एक दिन मतलब 12 घंटे का पकड़े, रात मत पकड़ो आप। 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग पकड़ेंगे। वैसे उसी को ही 1000 दिव्य युग कहते हैं और उसी को ही एक कल्प कहते हैं। कल्प, तो कल्प शब्द आपको कभी कभी ऐसे होता है कि कल्पाभास जिसको कहते हैं। कल्पाभास मतलब ब्रह्मा जी के पहले दिन में ऐसा कुछ हुआ और ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में भी वैसे के वैसे सेटअप है। जैसे आप बोलेंगे कि वो गुरुवार को ये हुआ था कि मैं इधर कहीं पर गई थी या कहीं पर गया था, जामनेर गया था या कहीं पर गया था, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ। तो लेकिन और एक कोई बोलेगी भी, अरे लेकिन माता जी आप तो बोल रही थी कि उस गुरुवार को तो आप साकेगांव गई थी, आप बोलते कि अभी आप जामनेर बोल रही है। बोले नहीं, वो इस गुरुवार को मैं जामनेर थी, पिछले गुरुवार को साकेगांव थी। लेकिन तीसरी बोले कि नहीं, आप तो बोली थी कि उस दिन तो आप घर पर ही थी और आप बीमार थी। बोले नहीं, वो उसके पहले के गुरुवार। तो गुरुवार तो हर बार आते रहते हैं। वैसे कल्प ब्रह्मा जी के एक एक दिन में एक एक दिन को कल्प होता है, तो ऐसे दिन ब्रह्मा जी के बदलते जाते हैं। तो कल्प बहुत सारे आकर चले गए। ऐसे कितने कल्प हो गए ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी के दिन मतलब हमारे लिए कल्प, तो कल्प कितने हो गए? पचास साल हो गए हैं। तो एक कल्प मतलब एक दिन, तो अभी आपको दिन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। 50 कल्प, एक दिन ब्रह्मा जी का मतलब एक कल्प। वैसे एक महीना मतलब 30 कल्प हुआ। तो एक साल मतलब कितना? 360। 360 गुना 50 करेंगे आप, तब उतने कल्प आएंगे, है ना। और वो 50 तो हुआ है, लेकिन द्विपरार्ध में कितने साल चल रहे हैं वो पता नहीं हमको। तो इसलिए द्विपरार्ध का वर्ण जब आएगा तो मतलब ब्रह्मा जी का आधा आयु समाप्त हुआ, अभी अगले 85 में ब्रह्मा जी मार्ग क्रमण कर रहे हैं ऐसे। तो अभी वर्णन आता है कि हाँ ऐसे ब्रह्मा जी, हाँ तो उसमें
मणु के बारे में वो चर्चा की। एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु आते हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर ब्रह्मा जी का आयु, और फिर ब्रह्मा जी का जब आयु जब समाप्त हो जाता है, 100 साल ब्रह्मा जी के जब समाप्त हो जाते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी का ये पूरी सृष्टि का फिर महाप्रलय हो जाता है, या अत्यंतिक प्रलय हो जाता है, जहाँ पर सारे ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं, भगवान महाविष्णु के शरीर में रोम छिद्र में चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर महाविष्णु के अंदर निवास करते हैं। तो जब एक कल्प के बाद जब प्रलय होता है, एक दिन के बाद जो प्रलय होता है ब्रह्मा जी के, तो उस समय के प्रलय में भी जीवात्मा एक न्यूट्रल रहते हैं। ऑफकोर्स उनका शरीर चला जाता है, मर जाते हैं वो, इतने जल से और इतने इससे अग्नि से, और इसलिए वो वैसे ही सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। और अब जब बड़ा प्रलय हो जाता है तो महाविष्णु के शरीर में ब्रह्मांडों के साथ वो चले जाते हैं और वहाँ पर सुप्तावस्था में निवास करते हैं, जब तक महाविष्णु अगली सांस छोड़कर सारे ब्रह्मांडों को निर्माण न करे तब तक। अभी ये ब्रह्मांड काल की गणना के ऊपर हम चर्चा करें। देखो ये ब्रह्मांड, इसकी जो उसका जो व्यास बताया गया है वो कितना है, 4 अरब मील तक उसका व्यास है। और इस 4 अरब मील के व्यास तक इतने बड़े ब्रह्मांड का ये है उसका साइज है। उसके बाद ये जो 8 तत्व हैं, उस 8 तत्व हर एक के 10-10 गुना वो बड़े बड़े स्वरूप में हैं। अभी उसके बारे में एक मिनट। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें दृश्य भौतिक जगत मतलब ये हमारा ब्रह्मांड, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। 8 भौतिक तत्वों से मिश्रण है। कौन से 8 भौतिक तत्व है हमारे? 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्वों से मिश्रित है। तो मिश्रण कैसा है? हमारे शरीर में भी ये 8 ये तत्व है, 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म, तो 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान है कि नहीं? इसलिए उसको मिश्रित तत्व बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जमीन के अंदर भी ये तत्व आपको मिलेंगे, टनल से उसके अंदर, तो आकाश तत्व आपको उधर भी मिलेगा। जमीन को खोदते खोदते भीतर से पानी निकल आएगा, नहीं? बोरिंग से चिंगारी निकलेगी तो उधर जल तत्व आया। बहुत ज़्यादा भीतर जाएंगे तो कभी लावा आपको दिखाई देगा। तो हर एक तत्व में दूसरा तत्व इस प्रकार से मिश्रित है। ये 8 तत्व ये ब्रह्मांड भर में पूरे मिश्रित हैं, जो 16 अन्य कोटियों में। तो 16 अन्य कोटि कौन सी बताई हैं? जिसमें 11 इंद्रिय। कौन सी 11 इंद्रिय? और 5 इंद्रिय विषय, या उसको तन मात्राएं बोलते हैं, ऐसे 16। तो मन को कभी कभी 7वां इंद्रिय मानते हैं। प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं कि हमारे 11 इंद्रिय और 11 इंद्रिय और 5 तन मात्रा, इस प्रकार से 16 कोटियों से ये भीतर बाहर ये मिश्रित स्वरूप में ये ब्रह्मांड में ये तत्व फैले हुए हैं। कितने हद तक? 4 अरब मील तक। अभी ये श्लोक देखिए। ऐसे अभी तक हम ब्रह्मांडों की चर्चा कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है, सेकंड लास्ट। ब्रह्मांडों को आवृत्त करने वाले तत्वों की परतें पिछले वाले से 10 गुना अधिक मोटी होती हैं और सारे ब्रह्मांड एक साथ
संपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। तो हर एक तत्व, अभी आगे के जो तत्व है, जो मिश्रित 8 तत्व है, ये ब्रह्मांड के टोटल साइज से 10 गुना एक उससे बड़ा है। तो ब्रह्मांड की साइज कितनी बताई है? 4 अरब मील। 4 अरब मील है, मील 4 अरब मील से अभी 10 गुना। अभी सबसे स्थूल तत्व कौन सा है पंचमहाभूत में से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो एक स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक 10-10 गुना ज़्यादा। अभी ये ब्रह्मांड कितने 4 अरब मील उसका व्यास है, उससे 10 गुना मतलब कितना हुआ? 40 अरब मील। कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। पहला पृथ्वी आएगा, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक। तो 40 अरब मील एक तत्व है, पृथ्वी तत्व। उससे और 10 गुना जल तत्व। कितना हुआ? 40 अरब का 10 गुना 400 अरब मील जल तत्व है। उससे और 10 गुना 400 का और 10 गुना 4000 उससे जल तत्व है। जल तत्व से और 10 गुना अग्नि तत्व है। चार का 10 गुना 40 हुआ। 40 का 10 गुना कितना हुआ? 400 का 10 गुना कितना हुआ? 4000 हुआ। 4000 का 10 गुना कितना हुआ? तो एक शून्य आप बढ़ाते जा जाओगे। तो इस प्रकार से तो कितना हुआ टोटल? तो देखिए अभी 4 अरब मील होता है। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक है। वायु का आवरण अग्नि के आवरण से 10 गुना और आकाश का आवरण अग्नि से 10 गुना होता है। यह ब्रह्मांड तो इतना बड़ा, अगर बढ़ते जाएंगे, अभी बढ़ते एक ब्रह्मांड कितना हो गया फिर? 4 अरब मील का है ना। तो उसके 10 गुना ये सब बढ़ते जाएंगे। तो अंत में जो आकाश तत्व है वो कितना गुना हो जाएगा हमारे एक ब्रह्मांड से? देख लो आप, कैलकुलेट कर लो उसका, उतना विशाल हो जाएगा। तो एक ब्रह्मांड उतने विशाल तत्व में कितना, वो महत् तत्व जिसको कहेंगे, उसमें कितना साइज दिखेगा हमारा ब्रह्मांड। इसलिए यहाँ पर कहा गया है यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है जो ब्रह्मांडों के आवरणों का गुण अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड हमारा, ये परमाणु के जैसे, परमाणु जो सबसे छोटा साइज, हमने सबसे छोटे साइज से शुरू किया था, बढ़ते बड़े साइज में आ गए और अभी सबसे बड़े साइज में जाने के बाद सबसे विशाल जो भौतिक तत्व है उसके कंपैरिजन में हमारा एक ब्रह्मांड अभी कौन से कितने साइज का है? सबसे छोटे साइज का है। आपको समझ में आया? हमने सबसे छोटी साइज का चर्चा की थी काल की गणना से। वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? परमाणु से।
परमाणु ना सबसे छोटा, परमाणु से हमने देखा था। उसके बाद काल की गणना से बढ़ते बढ़ते गए और फिर 1 साल तक आए, फिर 1 साल से फिर मनुष्यों का साल, मनुष्यों का आयु, उसके बाद फिर मनुष्यों के साल का देवताओं के साल के साथ कंपैरिजन, उसके साथ फिर हम ब्रह्मा जी का 1 दिन के ऊपर आए कि 1 दिन का काल भी कितना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का 1 दिन। ऐसे ब्रह्मा जी के 1 दिन जो 1 कल्प है, उसके बाद फिर प्रलय होता है, प्रलय के बारे में हमने चर्चा की। फिर ब्रह्मा जी का ऐसा 1 दिन, ब्रह्मा जी का ऐसा 1 साल और ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल, ये ब्रह्मा जी की ये आयु हुई। और फिर उस आयु में ब्रह्मांड पूरे नष्ट हो जाते हैं या भगवान महाविष्णु में चले जाते हैं ऐसे हैं। और ब्रह्मा जी के हमने 2 परार्ध देखे, प्रथम परार्ध और द्विपरार्ध, 2 भाग देखे। द्विपरार्ध ब्रह्मा जी का चल रहा है। अभी हमने देखा कि एक ब्रह्मांड जो नष्ट होने वाले हैं, वो जो 1 ब्रह्मांड है, वो 1 ब्रह्मांड की साइज़ बताई है। और हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं भागवतम में, वो हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में चर्चा हो रही है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। वैसे प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं इसमें ही तात्पर्य में कि ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, और कई ब्रह्मांड हमारे इस ब्रह्मांड से बहुत बड़े भी हैं। तो हमारे 4 अरब मील से कहीं गुना और कहीं कितने बड़े होंगे, इसका प्रमाण चैतन्य चरितामृत में आता है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी को उनका एक थोड़ा सा अहंकार है उसको कम करने के लिए, जब ब्रह्मा जी भगवान को मिलने के लिए आते द्वारका, तो कृष्ण बाकी सारे ब्रह्माओं को भी बुलाते हैं जो दूसरे ब्रह्मांड में उसका कार्य देखते हैं। तो जब बाकी ब्रह्मा जी जब आते हैं तो बाकी ब्रह्मा जियों का साइज़ थोड़ा बड़ा था हमारे ब्रह्मा जी से। हमारे ब्रह्मा जी को कितने सर हैं? 4 सर है, ऐसे भागवतम बताता है। 4 सर है उनको, 4 बाजू से वो देखते हैं। तो 4 सर इसलिए है क्योंकि एक सर में इतना आएगा नहीं डाटा एक ब्रह्मांड का, उसको स्टोर करने के लिए 4 सर की आवश्यकता है। वो भी ब्रह्मा जी का सर है, हमारा सर नहीं है। आप उस कल्पना में जाइए मत कि कैसे दिखते होंगे वो, दिखने में कुछ हैंडसम दिखेंगे क्या? ऑफकोर्स बहुत सुंदर है वो। तो उस समय जो बाकी ब्रह्मा जी जब कृष्ण ने बुलाए थे द्वारका में, वो ब्रह्मा जी कुछ के 8 सर थे, कुछ ब्रह्माओं के 16 सर थे, कुछ ब्रह्माओं के 50 सर थे, कुछ ब्रह्माओं के 100 सर थे, कुछ ब्रह्माओं के बहुत सर थे। तो अभी आप बोलोगे कैसे दिखता होगा वो? 10 सर का आप रावण को ही देखोगे, बोलोगे हमारा इधर दिखाते हैं भद्दा दिखता है वो, लेकिन रावण को बहुत सुंदर माना गया है। वर्णन है रामायण में, इतना सुंदर हैंडसम दिखता था वो कि कोई भी स्त्री अगर उसकी तरफ देखती तो आकर्षित हो जाती थी। इतना हैंडसम उसका वर्णन दिया है रावण का। और कभी कभी वो अपने 10 सर को प्रकट करता था। तो इतने सर होने के बाद ऑफकोर्स उतना सर, अभी एक पेड़ है, एक पेड़ है, पौधा है, पेड़ तुलसी का पौधा है, तो तुलसी का पौधा इतना है और उसको इतनी सारी पत्ते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बोलेंगे कि एक पेड़ है और उसको 50 फल है, तो तुलसी के पौधे के अगर कंपैरिजन में देखोगे कि एक 50 फल का पेड़, मतलब कैसा होगा वो? लेकिन हमारे मन में कल्पना ये भी आती है कि 50 पेड़ अगर 50 फल अगर उसको लगने हैं तो पेड़ भी उतना बड़ा होगा ना, ट्रंक भी उसकी बड़ी होगी। और इसकी तुलना में जब जम्बूद्वीप के जो पेड़ है उसका वर्णन जब आता है, जो जिसकी साइज, जिसका अंतर, हाइट वो योजन में होती है, योजन में। 100 योजन उसकी समझो हाइट है, 100 योजन उसकी हाइट है, तो 100 योजन मतलब 800 मील हाइट। तो 800 मील हाइट मतलब ये हाइट हो गई हमारे लिए समझने के लिए। और उसका जो ट्रंक है उसका वर्णन दिया है, कितना विस्तार उसका ये ट्रंक है, उसका व्यास कितना है। और उसके ऊपर जब फल आते हैं तो फल कितने बड़े बड़े फल होते हैं। तो ये हमारे सर से बुद्धि के परे है कि सबसे पहले तो हम विश्वास नहीं रखेंगे, बोले ऐसा होता है, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कभी है क्या, या हमारा डाउटफुल रहेगा। हम ऐसे ही जब शास्त्र को हम समझने बैठते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक विशाल हृदय लेकर बैठना पड़ता है, या फिर बहुत विशाल बुद्धि को लेकर बैठना पड़ता है, या फिर बिना बुद्धि का कर बैठना पड़ता है। बिना बुद्धि का मतलब दिमाग लगाओ मत। क्योंकि ऐसी कथा जब चल रही थी, जन्मेजय राजा जब कथा चल रहे थे, पांडव सब चले गए, इतना बड़ा युद्ध हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे सुना है ये
कैसे युद्ध किया उन लोगों ने, पांडवों ने, पांडवों का शौर्य। तो पांडवों के शौर्य के बारे में वर्णन आता है तो वो थोड़ा पॉज हो गए ब्राह्मण लोग। तो इन्होंने जन्मेजय उन्होंने पूछा कि अरे नहीं बताओ आप पॉज क्यों हुए? बोले नहीं तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। बोले नहीं मुझे विश्वास है पूरा हमारे पिताओं पर। तो उन्होंने बोला कि भीमसेन जब लोगों को दहाड़ते थे, भीमसेन जब दहाड़ते मतलब ऐसा जोर से ऐसा करते थे वो जोर से, तो सेनागण हैं, सेना लड़ने वाले घोड़े, हाथी मलमूत्र विसर्जन करते थे। अभी हाथी को डराना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा जोर से हाँ करते थे तो ऐसे भाग जाते थे सब लोग, क्या हो गया इधर, इतना भयानक आवाज होता था। और युधिष्ठिर महाराज कहीं पर भी हो, भीमसेन अर्जुन कहीं पर भी हो, वो वहाँ से सुनते थे हाँ भीमसेन है उधर। तो भीमसेन को नोटिस करने के लिए कोई जासूस की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भीमसेन है कि नहीं, कहाँ पर है भीमसेन। और भीमसेन कहीं पर अगर जंगल में से कहीं से चला गया, जब वनवास में थे वो लोग, तो भीमसेन को ढूंढना बड़ा आसान होता था उनके लिए, क्योंकि जहाँ से जंगल से जहाँ से रास्ता बना हुआ है तो समझ से इधर से भीम गया होगा। और रास्ता बना हुआ है, पेड़ पौधे उखड़े हुए हैं और बहुत सारे प्राणी मरे पड़े हैं, समझो यहाँ से भीम गया होगा। ऐसा सिंबल है भीमसेन का। तो वो वर्णन कर रहे थे ब्राह्मण की, भीमसेन बोले हाथियों को पकड़ता था, उनके पूंछ को पकड़ता था, गोल गोल घुमाता था और आकाश में ऐसे फेंकता था। भीमसेन जी ऐसे फेंकते थे कि वो हाथी ऊपर जाते जाते ही अपना प्राण त्याग देता था। और कुछ तो हाथी बोले उन्होंने ऐसे फेंके कि अभी भी ऊपर घूम रहे अभी तक नीचे गिरे नहीं है। तो अभी ये बोला फेंके वो ठीक है, शक्ति का तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी नीचे गिरे नहीं, मतलब ये बहुत बड़ा हो गया ना, अतिशोक्ति जैसे हो गया। तो उनके मन में ऐसा थोड़ा डाउट आया। तो ब्राह्मण ने बोला मैंने बोला था ना तुमको, तुम नहीं विश्वास नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि लेकिन ऐसे कैसे कि अभी तक वो गिरे नहीं है, ऐसे कैसे। तो ये करते करते फिर वो ब्राह्मणों के पता नहीं विशेष शक्ति के कारण एक दमांग से वहाँ पर जोर से आवाज़ हुआ, एक हाथी उधर गिर पड़ा चर्चा चलते चलते एक हाथी उधर जोर से गिर पड़ा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अभी भी गिर रहे हाथी वो हाथी कितने बड़े होंगे, समझे भूसावल पर गिर गया तो होपफुली नहीं गिरेंगे, इतने साल से अभी तक नहीं गिरे तो नहीं गिरेंगे, और कहीं गए होंगे, ऑर्बिट में घूमते होंगे, वो जो भी है। मतलब भीमसेन के पास इतनी शक्ति थी कि वो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कक्षा से बाहर फेंक सकते थे। जहाँ पर जाने के लिए हमें कितने इतने मिसाइलों की ज़रूरत पड़ती थी, आज तक बेचारे जा नहीं पाए, केवल बोल रहे हैं कि हम जा गए हैं चंद्र पर, वो भी स्पेस में ही, उसके बाहर की तो बात ही नहीं है। और तो ये सब समझने के लिए हमें बस केवल सुन के रखना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी एक जगत हो सकता है। यहाँ पर भी कल्पना करते हैं ना कि चलो ऐसे जगत में जहाँ पर केवल तुम हो, हम हो और कोई ना हो, केवल खुशहाली हो, केवल सुख हो, केवल आनंद हो, केवल प्यार की बातें हो। एक्चुअली वो सही बोल रहे हैं, ऐसा जगत है, लेकिन उसको वैकुंठ कहते हैं, उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, उसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं, जहाँ पर केवल हम हैं, भगवान है, सारे भक्त हैं, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, सबको प्रेम का वातावरण है, आनंददायक है, कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बॉडी एक नहीं है, कोई बैक पेन नहीं है, कोई नेक पेन नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई टूथ एक नहीं है, दांत दुखने का टेंशन नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई एसिडिटी नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी बच्चे हुए आप उसमें आप एडजस्ट कर लो, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसा जगत है वो आध्यात्मिक जगत। ये अभी लास्ट में ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि तो ये इतना बड़ा जो विशाल ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के परे भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत इसका जो कालावधि है वो तो ये जो प्रलय होता है, सब हाहाकार होता है सब जगह, तो गर्भोदक शय विष्णु हैं, वो शेष शैया पर वो आराम से योग निद्रा में सोए रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भगवान का सोना हमारे सोने के जैसे नहीं है, भगवान रेस्ट करते हैं वहाँ पर। और ये सारा जब ब्रह्मांड जब प्रलय हो जाता है, पूरा जब इनका एक
ब्रह्मा जी का एक जीवन चला जाता है तो सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। और उसके परे बताया गया है कि ये जो हम भौतिक जगत का वर्णन किया अभी, उसके परे आध्यात्मिक जगत है जो सदा काल के लिए वर्तमान है, जो कभी काल है उसका कभी नष्ट नहीं होता है, कभी उसका पतन नहीं होता है, वहाँ पर सब चीज़ नित्य काल के लिए विराजमान है। ऐसे वैकुंठ है और उसके परे गोलोक वृंदावन है। और ऐसे जो महाविष्णु जो इस सृष्टि एक पूरे भौतिक जगत का एक समय, भौतिक जगत का जो जीवन काल है, भौतिक जगत का जीवन काल, ब्रह्मा जी का जीवन काल नहीं कह रहे हम, ऐसे भौतिक जगत का जीवन काल है, ऑफकोर्स ब्रह्मा जी का जीवन काल है, लेकिन वो महाविष्णु के सामने एक क्षण के बराबर है। एक क्षण मतलब ऐसे जैसे वो सांस लेते हैं और सांस लेते हैं, इसके बराबर है केवल महाविष्णु का। और वर्णन करते प्रभुपाद जी, और ऐसे महाविष्णु भगवान कृष्ण का एक विस्तारीय स्वरूप है। भगवान अपना विस्तार करते हैं, कृष्ण विस्तार करते हैं महाविष्णु में, और उनके बहुत विस्तारों में से एक विस्तार है, बहुत विस्तारों का विस्तार, विस्तारों का विस्तार, उनका विस्तार कर कर एक महाविष्णु अपना विस्तार है। और ये इतना सारा कार्य करते हैं, इतना विशाल ये सेटअप है भौतिक जगत का। तो सोचिए आध्यात्मिक जगत का कैसे सेटअप होगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, एक पॉलिटिकल व्यक्ति ने, राजनीतिक व्यक्ति ने कलकत्ता में, कि आप जो सज्जन तोषणी, अब एक जो मासिक निकालते, ये एक दैनिक निकालते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो कहते थे कि आप इतना क्या छापते हैं, आपके इसमें क्या इतना है छापने के लिए। उनको क्या लगा कि इसमें क्या है, केवल भगवद गीता में 2-3 श्लोक है, भागवत में 2-3 श्लोक है, और वही है रामकृष्ण हरि भगवान का नाम लो, और क्या होगा इसमें, वही राम, इतना ही जानते हैं। तो बोले इतना क्या है आपके पास। तो उन्होंने बताया ये सारा वर्णन ब्रह्मांड का, कैसे कैसे ब्रह्मांड है, कैसे कैसे हमारा कलकत्ता है, कैसे हमारा भारत देश है, कैसे हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में इनसिग्निफिकेंट है, एक अणु के जैसी दिख रही है। और ऐसे वर्षों का वर्णन किया उन्होंने, और फिर ऐसे लोकों का वर्णन किया, लोक नहीं, लोकों का वर्णन किया, जिसमें पृथ्वी है, पाताल है, ऊपर के लोक है, और फिर ऐसे एक ब्रह्मांड का, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड, और ऐसे अनेकों ब्रह्मांड महाविष्णु के लिए एक सांस बराबर है। देखिए सांस कितनी बड़ी होती है महाविष्णु की, वो सांस के बराबर है, उनके सांस के बराबर है। और ऐसे महाविष्णु के भी जो मुख्य जिनके विस्तार महाविष्णु हैं वो है भगवान कृष्ण, और वो आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। उसमें वैकुंठ अनेकों है, उसमें माधुर्य धाम है, ऐश्वर्य धाम है, उसमें कृष्ण है, और इतना विशाल जगत है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, उनके डेली एक्टिविटीज़। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, बोले समस्या केवल इतनी है कि पढ़ने वाले लोग हमारे पास कम है, नहीं तो हम हर एक मिनटों में ये न्यूज़ छाप सकते हैं। अभी देखिए ना, आज तो हमने इतना पढ़ा, जो 15-20 श्लोकों में जो हमने पढ़ा, तो क्या हमको समझ में, बाप रे ये कितना विस्तार है। इसको अगर आप और कुछ महीनों में और एक बार अगर पढ़ेंगे, ये तीसरा अध्याय का तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय, तो आपको और कुछ समझ में आएगा। आपको लगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया था, आवरणों के बारे में तो पता ही नहीं था। तो अभी तक तो हमने यही शायद कभी ध्यान दिया होगा कि जो आवरण हैं वो एक ब्रह्मांड के आवरण बताए गए हैं, है कि नहीं। एक ब्रह्मांड में आवरण है, 8 आवरण एक ब्रह्मांड में है, जो एक 10 गुना बड़े, वो तो मिश्रित है ही है, लेकिन ब्रह्मांड के परे भी ये तत्व है, उसके परे फिर ये आध्यात्मिक जगत है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं एक पूरे ब्रह्मांड के बारे में, अणु से, परमाणु से लेकर एक विशाल कार्य या विशाल एक समय के इसमें बताते हैं, समय के एक गणना बताते हैं, और पूरे ब्रह्मांड का आयु बताते हैं, ब्रह्मांड का साइज़ बताते हैं। और फिर वो यहाँ पर वो अध्याय समाप्त होता है। फिर अगले अध्याय से वो बताना शुरू करेंगे कि फिर ठीक है अभी वो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इस ब्रह्मांड में अभी क्या हुआ वो बताइए आप, ऐसे पूछते हैं वो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मिति कैसे करनी शुरू की, क्योंकि ये 11वां अध्याय के पहले जो 10वां अध्याय था वहाँ पर आकर रुके थे कि ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान उनको आशीर्वाद दिए, ब्रह्मा जी
को पता चल गया कि कैसे सृष्टि निर्मित करनी है, उनको शक्ति मिल गई और भी वो सृष्टि की निर्मित करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके पहले फिर उन्होंने ये 11वें अध्याय में ये पूछा विदुर जी ने कि ये काल के गणना के बारे में आप पहले बता रहे थे, तो शॉर्टकट में बताया, थोड़ा विस्तार से बता। तो इसलिए पूरे इस अध्याय में 11वें अध्याय में पूरे सृष्टि, पूरे भौतिक जगत के बारे में पूरा गणना के साथ साथ वो सब बताया, ब्रह्मा जी का पूरा आयु और सब बताया। फिर आगे 12वें अध्याय से फिर से बताना चालू करेंगे कि क्या क्या निर्मिति करनी उन्होंने शुरू की ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी की निर्मिति में फिर प्रथम जीव कौन है, जिसमें वो चतुष्कुमार से लेकर शुरुआत करते हैं और आगे जीवों के बारे में वर्णन आता है, जिसको हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। हाँ, तो और फिर हम जो आज का श्लोक जो पढ़े, जिसमें ये बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हर एक जीव की आयु है वो 100 साल की है। हर एक जीव की आयु 100 साल की है, लेकिन हर एक के 100 साल भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमारे आयु भी एवरेज 100 साल माने जाते हैं। कुछ लोगों को मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा कि जो 104 105 के भी है, अभी भी जीवित है लोग, और कुछ लोग हैं वो 60-70 में चले गए हैं, और कुछ लोग हैं जो लगभग 75-80 में बैंड हुए हैं। बैंड होते हैं, पता है ना आपको, बूढ़े लोग ऐसे झुक जाते हैं ऐसे। तो एवरेजली अगर देखा जाए तो मनुष्य के 100 साल माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से बाकी ब्रह्मा जी की भी 100 साल की आयु है, ऐसे वर्णन है यहाँ पर। लेकिन ब्रह्मा जी के 100 साल का हमने कैलकुलेशन देखा बहुत बड़ा ही है। उसी प्रकार से बाकी भी जीव हैं, उनके हिसाब से वो 100 साल है। जैसे अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, गाय कितना साल जीती है? नहीं, 20 साल जीते होगे ना, 20 से 25 साल। वो था एक है ना, वो एक जोक्स है कुछ तो, कि मनुष्य का आयु इतना 100 साल कैसे हुआ। तो कितना कितना ले लिया? तो वही उनकी आयु के 50%। तो लगभग 20 का एवरेज पकड़ो आप। लेकिन वो बैल के लिए, गाय के लिए उसका 20 का जो एवरेज आयु है वो उसके लिए 100 साल का है। उसी में वो अपना सारा जो उनका क्रियाकर्म है और जो उनको करना है वो सब करते हैं। 20 साल में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, खा पी कर मज़ा करते हैं, तरुण होते हैं, उसी में फिर उनकी संतति उत्पत्ति होती है, उसी में वो बूढ़े होते हैं और उसी में वो मर जाते हैं। जो मनुष्य का होता है उसी प्रकार से बैलों का, गायों का भी होता है, बचपन से लेकर जवानी का, बुढ़ापा और मृत्यु 20 साल में उनका इस प्रकार से हो जाता है। वही मनुष्यों के लिए, वही गाय बैलों के लिए 20 साल सब कुछ हो गया, लेकिन मनुष्यों के लिए 20 साल वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक। कुछ लोग तो 40 साल तक पढ़ाई करते हैं, कुछ की पढ़ाई अभी तक ख़त्म ही नहीं होती है, पढ़ाई करते रहते हैं। वो शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, है ना, ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं लोग। तो मनुष्य का अलग है। वैसे बाकी कुछ और जीव है, जैसे पक्षी है या फिर पतंगा है, इसके घूमते हैं। देखो आप, देखो बारिश में, देखो आप सवेरे आप उठेंगे ना, रात को बारिश जैसे हो गई ना, तो वैसे ही रात को 6-7 बजे आपको दिखेंगे, आपके लाइट पर ऐसे बहुत सारे पतंग ऐसे घूमते घूमते दिखाई देंगे। हाँ, जैसे ही संध्या हो गई तो उसका जन्म हो जाता है, वो तुरंत बड़े भी हो जाते हैं, उनको पंख भी आ जाते हैं और उड़ना चालू भी करते हैं वो, और रात भर घूमते हैं, मज़ा करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने और प्रोडक्शन करते हैं वो। और सवेरे आप जैसे खोल के देखोगे दरवाज़ा, लाइट के सामने बहुत सारे मरे पड़े दिखाई देते हैं आपको। हो गया उसका जीवन। उनका जीवन 1 रात तक है, 1 रात तक उनका। तो वो 1 रात्रि का उनका जो जीवन है, जो हमारे लिए 8 घंटे का, 7 घंटे का, 6 घंटे का समय है, या 8-9 घंटे का समय, वो उनका आयुष्य हो गया, उसका 100 साल हो गया। तो वैसे हर एक जीव 100 साल जीता है, लेकिन हर एक का 100 साल का कालावधि है, वो हर एक के दृष्टिकोण से अलग अलग है। उसके दृष्टिकोण से वो 100 साल है। ब्रह्मा जी के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी का आयु 100 साल है, हमारे दृष्टिकोण से उनका बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से देवताओं का, उसी प्रकार से अन्य जीवों का। अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे जीवन व्यक्ति व्यापन करता है, 100 साल का आयु जीवन व्यापन करता है, लेकिन ऐसे क्षणभंगुर जीवन में व्यक्ति को जो आवश्यक कार्य है वो नहीं करता है। और हाँ, वो 2 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है, मनुष्यों में, पशुओं में जिम्मेदारी की भावना नहीं होती है।
मनुष्यों में जिम्मेदारी की भावना होती है, इसलिए रिश्तेदार होते हैं, है ना। हम जीवन जो जीते हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे, बहुत ही सुसंस्कृत पद्धति से जीवन जीते हैं। भाई बहन, उसके और कोई रिश्ते, ऐसे वो रिश्तों को मानते हैं, जिम्मेदारी का जीवन जीते हैं। माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का जीवन जीते हैं। पशुओं में माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होगा। माता होगी जब तक, कब तक संभालेगी बच्चों को, जब तक वो खाना पीना नहीं चालू कराए, जब तक बाहर नहीं घूमने लगता है। घूमने चालू हो गया, गया वो गया, कहीं पर गया। पक्षी देखो, पिंजरे से जब तक उड़ना नहीं चालू करता, उड़ता है वो, उसको उड़ाने भी सिखाएगी वो। जैसे उड़ना चालू कर दिया, गया वो पक्षी, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो माँ आई अलग जगह पर है, पिताजी अलग जगह पर है, और दादा दादी का ठिकाना नहीं है, और बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। मनुष्य जिम्मेदार, ऐसे बताया यहाँ पर कि मनुष्य जिम्मेदारी समझता है। और फिर दूसरा पॉइंट बताते प्रभुपाद जी, लेकिन ऐसे मनुष्य जो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, या जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, या उतने संवेदनशील नहीं है कि जिम्मेदारी को समझें, उसको पागल कहा जाता है। ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य होते हैं। वो पागलपन है कि, तो पागल आदमी देखो, वो थोड़ा सा अगर इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो ऐसे बैठा रहेगा, दिन भर बैठा रहेगा। उसको बोलोगे कि यार जाओ कुछ कमाओ, उसको कमाने का, उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्यों कमाना चाहिए। बैठा है तो बैठा है, भूख भी नहीं लगती उसको, कोई दिया खाने के लिए तो खाया, नहीं तो नहीं भी खाया, 2-3 दिन ऐसे भूखा रहता है वो। अब बहुत नज़दीक से अगर किसी पागल आदमी को देखो, या अपने आप को हम अपने आप को अगर देखें तो हमारे अंदर ये कम अधिक मात्रा में ये प्रवृत्तियाँ दिखाई देगी। तो ऐसा व्यक्ति ना, वो परिवार के प्रति, वो खुद के प्रति भी जिम्मेदारी नहीं दिखाता है, तो दूसरों के प्रति क्या जिम्मेदारी दिखाएगा। कोई पागल व्यक्ति है, उसको बोला माता पिता का ख्याल करो, तो ऐसा अगर आप किसी को बोलोगे माता पिता का ख्याल करो, पागल आदमी को अगर ऐसा बोलोगे, तो बोलने वाला पागल लोग बोलेंगे बोलने वाला पागल है, अरे उसको क्यों बोल रहे हैं, वो क्या समझ में आता है उसको, उसके अंदर ये भावना नहीं है, या इस प्रकार से वो जिम्मेदारी को समझता नहीं है। तो जो जिम्मेदारी को नहीं समझता है उसको पागल कहा गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में यहाँ पर। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को नहीं समझता है, जो जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझता है, क्या जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन में। देखो बाकी योनियों में से मनुष्य जीवन ये ज़्यादा जिम्मेदार जीवन है, क्योंकि वो जिम्मेदारी को समझता है, उसमें वो शक्ति है। उसी प्रकार से मनुष्य में और एक जिम्मेदारी विशेष दी गई है कि वो इस जीवन में ही केवल भगवत धाम कैसे जाए, वापस इस जन्मोत्तर के चक्कर से बाहर कैसे निकले, अपने आप की छुटकारा कैसे कर ले, वो ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है मनुष्य जीवन में। अभी वो कर सकता है, लेकिन अगर वो ये कार्य को छोड़कर, जिम्मेदारी को छोड़कर न समझते हुए, कौन सी जिम्मेदारी, अपना जीवन का उद्धार करना, भगवत धाम वापस चले जाना, इस जंजाल से बाहर निकलना, ये जिम्मेदारी को अगर वो नहीं समझता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को पागल कहा गया है। ऐसा उसका पागलपन है, क्योंकि वो भौतिक जगत में ही रहता है, बाकी पशुओं के जैसे ही जीवन जीता है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज़ों में जीवन यापन करता है, और अपने मूल जिम्मेदारी को वो भूल जाता है। हालांकि उसका जीवन केवल 100 साल का, बहुत कम अवधि का है, ऐसे तात्पर्य प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं। तो ये श्लोक का कंक्लूजन ये है कि इतनी बड़ी आयु, इतना सारा सब निर्मित की गई है, भगवान ने सब तैयार करके दिया है, इसमें हर एक को अपने एक अवधि दी है, और खास करके मनुष्य को अवधि दी है, और उसके पास जिम्मेदारी की भावना दी है। उसने इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उसकी जितनी भी अवधि है, जितना भी उसका जीवन उसको मिला है, उसमें ये जिम्मेदारी उसने समझनी चाहिए, और अपने जीवन उद्धार के लिए जागरूक रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, और हमेशा सतर्क सचेत रहना चाहिए। और इसलिए भगवत भक्ति का मार्ग बताया गया है, जो व्यक्ति ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बिना कोई डाइवर्जन से, बिना कोई व्यत्यय निर्माण करते हुए उस भक्ति मार्ग को बड़े गंभीरता से और बड़े तीव्रता से उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से हमने भगवान के नाम का सातत्यता से कीर्तन करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। ये मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी है, और ऐसा अगर व्यक्ति जिम्मेदारी से जीवन जीता है तो वो संवेदनशील व्यक्ति माना जाता है, जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम का आज का कंक्लूजन। किसी के मन में कोई प्रश्न है? जैसे कलयुग की बात कर रहे होते हैं, फिर सतयुग चालू होता है,
तो वैसे आपने बताया कि जो पोस्ट है, इंद्र की पोस्ट या मनु की पोस्ट, तो कुछ उन्होंने जो गुण एक्वायर किए हैं उनके हिसाब से उनको पोस्ट मिलती है। वैसे कलयुग में तो लास्ट एंड में जब कल की अवतार होता है तब सारे एकदम असुर वृत्ति के भावना वाले लोग रहते हैं, तो उनका नष्ट होता है। तो फिर ऐसे वृत्ति के लोगों को बाद में सतयुग में डाला जाता है, यानी वही जीव अभी सतयुग चालू हो गया ना कलयुग के बाद, तो उनको सतयुग में डाला जाता है या वृत्ति के अनुसार दूसरे कल्पों में कलयुग में डाला जाता है? हो सकता है वो भी। एक पॉइंट यहाँ पर, एक तात्पर्य में पूर्व एक लाइन में बताते एक जगह पर, वो मैं बताना भूल गया कि मीनवाइल, जैसे एक मीनवाइल जो मनवंतर चल रहा है, और मनवंतर के बीच बीच में भी जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर प्रलय की योजना की गई है कि जहाँ पर प्रलय हो सके और प्रलय किया जाए, जहाँ पर इमरजेंसी वो आवश्यकता पड़े और सबका संहार हो। जैसे अभी हर चतुर्युग के बाद प्रलय नहीं होता है। चतुर्युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली नहीं होता है, प्रलय नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर जब भी आवश्यकता है वहाँ पर प्रलय करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी इस कलियुग के अंत में बताया गया है कि कल के अवतार आएंगे, कल के अवतार आएंगे और सबका संहार कर देंगे, सबको नष्ट कर देंगे। जो जो जीव है वो अति भयानक है, भौतिकवादी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पापी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और वहाँ पर क्षमा याचना का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं आपको। वहाँ पर दया दिखाकर वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनके लिए भगवान कल के अवतार आएंगे, घोड़े पर सवार होकर, श्वेत घोड़े पर, वर्णन है उसके बारे में उसके अंदर में, श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे, तलवार लेकर आएंगे, और बस एक ही काम करेंगे, केवल सबको ख़त्म करना, मार डालेंगे सबको, ऐसा करेंगे। तो वहाँ पर उसमें भी कुछ वर्णन है ऐसा कि ऐसे उसमें भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे कि जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं और उनकी रक्षा करेंगे, और उनके द्वारा फिर भगवान धर्म के संस्थापक ना करेंगे, और कलयुग सत्ययुग फिर से शुरू हो जाएगा, और फिर वही जो जीवात्माएं हैं या वही जो धर्म के संस्थापक हैं, जो जिन्होंने भगवान ने जिनको नियुक्त किया, वो फिर से आगे ये करेंगे। जिनको जिनको मारा है वो चले गए, भगवान ने मारा है तो उनका उद्धार तो निश्चित है, मुक्ति तो निश्चित ही है। लेकिन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि वो भगवद्धाम चले जाएंगे। मुक्ति का अर्थ ये है, एक मुक्ति तो अन्य प्रकार की है, लेकिन एक मुक्ति अर्थ है जो खास कर सायुज्य मुक्ति, जिसमें भगवान पाप पुण्य को दोनों को ख़त्म कर देते हैं, अकाउंट जीरो करके रखते हैं। अभी हमारा अकाउंट एक जगह बहुत बड़ा हुआ है, पाप का अगर समझो हमारा बहुत बड़ा है अकाउंट, तो पुण्य का अगर है भी नहीं, बहुत लेश है, तो फिर अगले योनि में भटकते रहेगा वो। लेकिन भगवान आकर सब कुछ नष्ट करते, पाप भी नष्ट करते, पुण्य भी नष्ट करते, सब कुछ उसको पूरा खाली कर देते। तो ऐसा व्यक्ति फिर से उसको चांस मिलता है जन्म लेकर कि वो भगवान की अच्छे से भक्ति करे, भगवान से प्रेम निर्माण करे। जब तक भगवान से प्रेम निर्माण नहीं करेगा भगवत धाम नहीं जाएगा। कभी कभी प्रेम निर्माण करने के लिए भगवान खुद मदद करते हैं, खुद उसको ऊपर विशेष कृपा करते हैं। कभी उसको स्पर्श कर कर उसकी सारी पुरानी चेतना भुलाकर उसको उसके अंदर प्रेम जागृत करा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे नाचते नाचते किसी को पकड़ लिया तो ऐसा ऐसा उसको झटका लग गया, तो वो दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को झटका लग गया, वो ऐसे दिव्य प्रेम बांटते रहते। तो कभी कभी ऐसे भगवान खुद करते हैं, कभी वो विशेष मर्जी है। लेकिन बहुत बार तो हमको खुद प्रयास करना पड़ता है कि हम वो प्रयास से उसको स्वीकार करें और भगवान प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त करें, जागृत करें और फिर से भगवत धाम वापस चले जाए। तो ऐसे लोग भगवत धाम वापस चले जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि उसमें कुछ लोगों को अन्य कलयुग में भेजा जाता है क्या? वो मार दिया जाता है, उनको रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको ख़त्म करते हैं वो। शरीर नहीं, जो सूक्ष्म शरीर फिर से देह मिलता है तो फिर से देह मिलेगा तो सतयुग में मिलेगा क्या ऐसा? क्योंकि उनकी दुष्ट प्रवृत्ति है ना बहुत, फिर भी वो सतयुग में प्रमोट हो जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो कलयुग के या कलयुग के अंत में है कि वो तो अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी कुछ जीव हैं जो मर जाते हैं तो उसका अगला गंतव्य ऐसा उसका कर्म है, तो वो कहाँ पर आएगा, वो कौन से ब्रह्मांड में जाएगा या कौन सी जगह पर जाएगा, वो हमारे कैलकुलेशन में नहीं है। वो कौन डिसाइड करेगा? वो प्रकृति के नियम डिसाइड करेंगे, यमराज डिसाइड करेंगे। कभी कभी तो कुछ लोगों के ऐसे भी कर्म होते हैं, भयानक कर्म होते हैं कि वो नरक में वो फिट बैठता नहीं है। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। 28 प्रकार के नरक मतलब उतनी वैरायटी के पापों का प्रायश्चित्त उधर है। लेकिन कुछ ऐसे भी जटिल लोग हैं कि जो ऐसे पाप करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि इसको किस में डालें,
28 जगह फिट नहीं बैठ रही है, अभी इसको कितना काम डाले। तो सोचते कि हाँ इसको फिर लोकालोक नामक, जो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, जो पर्वत है लोकालोक, अलोक अलोक, जहाँ पर कोई, जहाँ पर कालोक है, कालोक, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है। और इस ब्रह्मांड जो ये है, धरा है, पृथ्वी, भूमंडल जिसको बोलते हैं, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी भूमंडल का एक छोटा सा पार्ट है। जो भूमंडल है बीच वाली जो डिस्क हमने चर्चा की उसमें, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में जो पर्वत है, पर्वतरांगा ऐसे, उसको लोकालोक पर्वत बोलते हैं। और इतने ऊंचे है वो, मानो जैसे बास्केट के जैसे है। कभी बनाएंगे हम लोग इधर, देखिए ट्राई कर रहा हूँ मैं ऐसा एक, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि कैसे है वो ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, भूलोक का, एटलीस्ट भूमंडल का। ऐसे टोकरी के जैसे दिखता है वो, टोकरी मतलब ऐसे ऊपर ऐसे पहाड़ के जैसे और नीचे का जो पार्ट है वो भूमंडल का पार्ट है। और ये इतने बड़े बड़े पहाड़ के जैसे, उसके पीछे सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है उसके पीछे। तो उसके पीछे की जो जगह है उसको बोलते हैं घन जल। घन जल मतलब जल घन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? बर्फ। पानी घन होता है तो बर्फ हो जाता है, घन जल। तो वहाँ पर बर्फीला प्रदेश है पूरा इतना, और उसमें भी इतना, बर्फ़ में भी शायद कैटेगरी होंगे, इतना ठंडा। तो उसको उसके नीचे उसके ऐसे उनकी व्यवस्था की गई है, उनको और नीचे डालते हैं उसमें, जो नरकों में फिट नहीं बैठते हैं। जो ऊपर ऊपर और पापी है तो उनको और नीचे भेजते हैं, जो और पापी उनको और नीचे भेजते हैं, अभी और पता नहीं कितने कितने नीचे भेजते होंगे। तो ऐसा है व्यवस्था। कभी कभी कुछ होंगे तो उनको भेजेंगे कहीं, तो हमको नहीं पता है कि वो उनको कहाँ पर भेजेंगे, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कहाँ पर भेजेंगे। और कोई प्रश्न कैसे? स्वर्ग और नरक है ना, तो ये दोनों प्रलय से बचते हैं ना, स्वर्गवासी तो सेफ रहते हैं और नरक भी। मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ये उसको पढ़ रहा था कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली मुझे अभी तक मेरे पढ़ने में आया नहीं कि स्वर्ग के बारे में क्या। लेकिन ये मेरे पढ़ने में आया, मैं सुनने में आया कि स्वर्ग के ऊपर जो महरलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये जो ब्रह्मा जी के डेली प्रलय है, ये हर एक कल्प का जो प्रलय है उसमें वो नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वर्णन किया गया है कि महरलोक के जो लोग हैं वो तरस खाकर वो ऊपर चले जाते हैं, जनलोक में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, मतलब वो लोग हैं अभी तक। स्वर्गलोक के बारे में वर्णन पता नहीं मुझे, लेकिन एक बात ये भी है कि पता नहीं, लेकिन उसके नीचे महरलोक के नीचे का जो लोग है स्वर्गलोक, तो ऑफकोर्स स्वर्गलोक, ऐसा सुना मैंने एक जगह था कि स्वर्गलोक से नीचे के जितने लोग हैं वो प्रलय में उसके जीवात्मा नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा वर्णन मैंने सुना था। जब कभी पढ़ने में आएगा तो मैं बताऊंगा। और रही बात नरक में, तो नरक पता नहीं, देख के बताऊंगा, क्योंकि नरक भी इसके नीचे है, पाताल के नीचे है। किसने सुना है इसके बारे में? पता करके बताऊंगा मैं एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सर्च मारा मैंने लेकिन मेरे को कहीं मिला नहीं इसके बारे में एग्जैक्टली वर्णन कि नरक का क्या होता है और स्वर्ग का क्या होता है। लेकिन स्वर्ग से लेकर एक और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्वर्ग से लेकर नीचे जितने सारे लोग हैं वो सब ब्रह्मा जी के एक दिन में जो प्रलय होता है उसमें सब नष्ट हो जाते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ तक मेरा कंक्लूजन है, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं स्वर्ग से नीचे तक। कभी श्लोक पढ़ूंगा, कभी तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि इस अध्याय में यहाँ पर ऐसे ऐसे बताया कि वो मर जाते हैं, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं हर प्रलय में। ऊपर जो है महरलोक के ऊपर जो है वो नष्ट नहीं होते, वो ब्रह्मा जी का जब आयु समाप्त होता है तब वो चले जाते हैं। और कोई प्रश्न है? मतलब कुछ पूछा? हाँ, त्याच्या बाद उसके बारे में पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था कि श्वेत द्वीप का वर्णन आता है ध्रुव लोक में है। श्वेत द्वीप ध्रुव लोक, तो ऐसा है वो ब्रह्मांड। कभी बनाएंगे हम लोग, आपको दिखाएंगे पूरा। वो एक्चुअली बहुत टेक्निकल है वो समझने के लिए। तो एक तो ये है भूमंडल है ऐसे ना, तो भूमंडल में सूर्य की, और वो एक साइड में दक्षिण साइड में बीच में मेरुदंड सुमेरु पर्वत है, और उसके बीच साइड के इस साइड में पृथ्वी है। तो उसके साइड में ये दिशा में बताया गया है कि सूर्य कौन सी दिशा में है, चंद्र कौन सी दिशा में है, हाइट भी बताई गई है कितनी कितनी हाइट है। तो वैसे हर एक का, और फिर एक साइड में, दूसरे साइड में, उसके अपोजिट एक साइड में नक्षत्र बताए गए हैं, और वो ब्रह्मांड से ऐसे रोटेट घूमते रहते हैं। समझो ये अभी समझो ये सतह है इसकी, ये अपना
भूमंडल है, तो बीच में मेरुदंड पर्वत है, तो इसके ऊपर ऐसे सूर्य है, कहीं पर चंद्र है, तो हर एक जन ऐसे रोटेट करते हैं सुमेरु पर्वत को, ऐसे वो उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते रहते हैं। तो सुमेरु पर्वत है, इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये है ध्रुवलोक है, इधर ध्रुवलोक है, और ध्रुवलोक में ही श्वेतद्वीप है। तो श्वेतद्वीप में भगवान निवास करते, क्षीरोदकशाही विष्णु, तो यहाँ पर भगवान निवास करते, इसलिए सारे जो बाकी के जो ग्रह है, सूर्य, चंद्र है, नक्षत्र है, तारा है, ये सारे उस सूर्य इसको प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान को परिक्रमा करते रहते हैं, क्योंकि भगवान वहाँ पर निवास करते हैं। और वही ग्रह पर ध्रुव महाराज भी है। तो ये अभी सारा इसकी हाइट बताई है उसमें, मैं एक बार स्टडी करके बताऊंगा आपको, भागवतम में, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया वो, लेकिन वो ध्रुवलोक है वो कितना हाइट में है, और उसके हाइट में और ग्रह है, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, और सत्यलोक सबसे ऊपर है। तो सत्यलोक सबसे ऊपर है, लेकिन ध्रुवलोक उसके नीचे है, एक साइड में है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि, और वो स्वर्गलोक के ऊपर है, इसलिए डेली जो प्रलय होता है उसमें वो कभी मरते ये नहीं होते, उसमें प्रलय में कभी आते नहीं हैं, और श्वेत उसमें भगवान विष्णु है, और उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक है। तो यहाँ पर ध्रुवलोक है, और उसके नीचे फिर ये बाकी स्वर्गलोक और भूवरलोक और भूलोक ऐसे उसके नीचे आते हैं। तो ध्रुवलोक ऐसे है। म्हणजे जेव्हा ते पृथ्वी एक्झॉर्बिशन गेले म्हणजे ध्रुवलोकापर्यंत गेले होते ना, म्हणजे श्वेतद्वीप पर जाते हैं सब लोग प्रार्थना करने के लिए, भगवान वहाँ पर निवास करते हैं। 2 श्वेतद्वीप है, एक ऊपर ध्रुवलोक में जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, और दूसरा श्वेतद्वीप नीचे भूमंडल में है, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के बाहर। जब वो 7 ये हैं लोक हैं, 7 द्वीप हैं, तो हर एक द्वीप के बीच में जो सागर है बड़े बड़े, वो एक लवण सागर है, फिर घी का सागर है, गन्ने के जूस का सागर है, क्लैरिफाइड बटर का सागर है, ऐसे ऐसे। तो उसमें एक दूध का भी सागर आता है, उसका भी श्वेतद्वीप बोलता है। तो श्वेतद्वीप जो ये हुआ था, पता नहीं वो कहाँ पर, मैं उसको पूछा कुछ लोगों को, लेकिन एग्जैक्टली मुझे सही आंसर मिला नहीं उसका, कि जो समुद्र मंथन हुआ था वो कौन से द्वीप में, श्वेतद्वीप में हुआ था, ऊपर वाले श्वेतद्वीप में हुआ था कि हमारे बाजू वाले श्वेतद्वीप में हुआ था, उसके बारे में वर्णन नहीं। लेकिन मेरा पता नहीं, मेरा कैलकुलेशन अंदाज ये है, क्योंकि वो लाने के लिए भगवान ने उनको मदद की, और भगवान वो उसके लिए मथनी किसकी की, उन्होंने मंदार पर्वत की। तो मंदार पर्वत का जो वर्णन आता है वो हमारे भूमंडल में है, हमारे भूमंडल में जहाँ पर एक हिमालय पर्वतरांगा, हिमालय जैसे फैला हुआ है। पर्वतरांगा को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, जहाँ पर बहुत पर्वत एक लाइन में होते, क्या बोलते हैं उसको, मराठी में पर्वतरांगा बोलते हैं, रांगा मतलब रांग, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कंदरा है बोलते हैं, श्रृंखला कॉमन शब्द होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पर्वत हो, तो वैसे हिमालय की है बहुत सारी पर्वत, तो वैसे मंदार पर्वत भी है वहीं पर एक जगह पर। तो मंदार पर्वत है, तो वहाँ पर मंदार पर्वत की चोटी को उन्होंने उठा लिया और श्वेतद्वीप में चले गए। तो मंदार पर्वत उधर ही है और श्वेतद्वीप वहीं पर भूमंडल में हो, तो ऐसा मेरा लॉजिक है कि शायद वहीं से नीचे वाले ही हो सकते हैं, तो वहीं से उठाकर उधर लेकर गए। और असुर लोगों